सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए, तरक्की करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 21 तारीख है, शुक्रवार है और आज के दिन में संत अलोशियस गोंजागा की स्मृति मनाई जाती है। और आज के दिन में प्रभु का मुख्य वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। इस विषय को लेकर भाइयों बहनों हम सभी मनन चिंतन करें। प्रभु इस विषय को लेकर हम सबों से, मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रसंग दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है लेकिन बहुत ही ठोस, बहुत ही गंभीर बात प्रभु हम सबों से शेयर करना चाहते हैं। और वो बात यहाँ पर ये है, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। लेकिन कौन मानता है? हर कोई व्यक्ति सोचता है उससे बड़ा मैं हो जाऊं, मेरे पास ज़्यादा धन दौलत हो, ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो, मेरे पास ज़्यादा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास वो ज़्यादा हो, ये ज़्यादा हो, मैं उससे बड़ा हो जाऊं, इससे बड़ा हो जाए, मेरा घर उससे बड़ा हो जाए, मेरा बिजनेस उससे बड़ा हो जाए। और इस प्रकार से बहुत सारे सपने सजाते हुए इंसान चलता है और उसी के अनुसार अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी अमीरी में बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। प्रभु क्यों कहता है? क्योंकि मनुष्य कई बार इस बात को भूल भी जाता है। जब धरती पर रहता है सोचता धरती ही सब कुछ है, यहीं पर परमानेंट रहना है, इसलिए स्थायी प्रमाण पत्र हम जरूर बनाते, लेकिन स्थायी कुछ भी नहीं है। क्षण भंगुर हमारी जिंदगी है, 4 दिन की हमारी जिंदगी है। इस 4 दिन की जिंदगी में अगर हमें आखिर चाहिए क्या? हमें चाहिए एक छोटा सा मकान, छोटा सा घर और रहने के लिए जोड़ा व्यवस्था, या खाने के लिए, पीने के लिए और पहनने के लिए कपड़े। इतना ही, जितना ज़रूरत है उतना हमें ज़रूर चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा बटोरते हुए, उससे ज़्यादा अपनाते हुए, आजमाते हुए क्या करें? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहीं पर रहेगा। जितना भी हम बटोर लेंगे, जितना भी हासिल करेंगे, जितना हमारे नाम के नीचे रहेगा हमारे प्रॉपर्टी के रूप में, सब कुछ यहीं के यहीं रह जाने वाला। इसलिए प्रभु कहता है इसके पीछे मत भागो, ये सब कोई फायदेमंद नहीं है, कुछ भी हम लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर चुराता है। ऐसी चीजें हमें इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने मना किया। प्रभु कहता है मत करो, ऐसे समय बर्बाद मत करो, ये सब यहीं पर रह जाने वाला है। जो हमारे साथ जाएगा ऐसे काम को किया करो, ऐसे चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करो। हमारे साथ में क्या जा सकता है? इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में पूंजी जमा करो। स्वर्ग में पूंजी कैसे जमा करें? हम स्वर्ग में जाएंगे तभी जमा हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। इस धरती पर रहते हुए स्वर्ग में पूंजी हम जमा कर सकते हैं। हमारा अच्छा जीवन, पवित्र विचारधारा, पवित्र कार्यकलाप, हमारा शुद्धता का जीवन, उदाहरण का जीवन, दूसरों की मदद करने का, दूसरों की सहायता करने का, तारीफ करने का, गरीबों की हेल्प करने का जीवन जो है हमारे लिए पूंजी जमा करने की भांति है। स्वर्ग में ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बताता, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना मोर्चा लगता, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर चुरा सकता है। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। यानी कि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। हमारा दिल अगर प्रभु में है, हमारा दिल अगर स्वर्ग की ओर झुका हुआ है, निश्चित रूप से उसी के अनुरूप हमारा जीवन होगा। हमारा दिल दुनियादारी में है, पैसों में है, जमीन जायदाद में है, दुनिया की अमीरी में है, वहीं पर हमारा दिल झुका हुआ रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है जो फायदेमंद है उसी पर अपना ध्यान लगा के रखो, वहाँ पर अपना दिल जमाए रखो और वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें, इस दुनिया को जब छोड़ के हमें जाना होगा, हमें बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी। इतना सब कुछ मैंने कमाने के लिए पूरी जिंदगी मैंने खर्च कर दी, जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया, अब ये किसका होगा? एक चिंता हमारे मन में रहेगी। इसलिए स्वर्ग में हमारे लिए पूंजी जमा करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। और प्रभु आगे बताता है आंख शरीर का दीपक है, यदि तुम्हारी आंख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा।
और यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है वह यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यानी कि प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन बिताएं, प्रकाश का जीवन बिताएं, सब कुछ खुला हो, निरावरण हो, कोई छिपा हुआ नहीं हो, कोई भी हिडन एजेंडा ना हो, पवित्र शुद्ध सरल जीवन हमारा हो। प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु पर विश्वास रखते हुए एक बेहतरीन पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु से हम कृपा मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे, प्रभु के योजना के विचारों के और वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु हम सबों को प्रदान करें, ताकि हम सभी उस प्रभु की योजना के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की बहुतायत के आशीषों को निरंतर हम सभी बटोरते रहें। वही प्रभु हम सबों को बरकत दे। आमीन।